गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर से आज आप लोग का हमारे चैनल नॉलेज अकेडमी पर स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 का ज्योमेट्री, क्लास 8 का मेंसुरेशन बच्चों को बता रहे हैं। उसमें इसका 2-3 पार्ट पहले हमारा चैनल पे इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज इस कड़ी में इसका क्या कितना कौन सा पार्ट चलेगा? पार्ट क्या होगा आज इसका? पार्ट आज 4 हो जाएगा ना, पार्ट 4 हो जाएगा, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है आज? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का हिंदी होता है समांतर चतुर्भुज। तो चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लें। क्या होता है पहले इसका डिफिनीशन इसका क्या होता है? परिभाषा जिसको बोलते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा? एक क्लोज फिगर, एक सिंपल लैंग्वेज में एक क्लोज्ड फिगर having four sides, a closed figure having four sides and its opposite sides are parallel and equal in length. Is called parallelogram. इसका एक और डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं छोटा सा। ये पैरेललोग्राम is a quadrilateral with two pairs of parallel sides। इतना सभी हमारा एक डिफिनीशन बन सकता है। तो चले अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़ा सा इसका देख लीजिए। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। जैसे इसका हम फिगर बना के दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए जैसे ये हमारा पैरेललोग्राम है, इस तरह का एक फिगर जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। इसका नाम लिख दे ABCD। तो ये कह रहा है ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये साइड्स और ये साइड इसका पैरेलल होता है और इक्वल इन लेंथ होता है। इसी तरह से ये और ये पैरेलल होता है और इक्वल इन लेंथ होते हैं। इस तरह का फिगर को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम। अब आइए इसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। प्रॉपर्टीज इसका देख ले। प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या होता है? प्रॉपर्टीज ए, पहला प्रॉपर्टीज इसका होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। and equal in length। दूसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे यहाँ एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये हुआ तो इसका अपोजिट एंगल ये और ये दोनों इक्वल होंगे। पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। इसका अपोजिट साइड्स आर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका जो ये डायगोनल होगा, इसका ये जो होगा डायगोनल होगा, ये डायगोनल, इसका डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। यहाँ काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। चलिए इसके चौथे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। sum of any two adjacent angle
एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब देखिए सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इसका एडजेसेंट एंगल कौन है? ये है। इसका एडजेसेंट एंगल ये हो जाएगा, इसका एडजेसेंट एंगल ये हो जाएगा, इसका एडजेसेंट एंगल ये हो जाएगा। एडजेसेंट को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, कंसेक्यूटिव, लगातार, कंसेक्यूटिव। एडजेसेंट को हम लोग दूसरा कि दो लगातार कोनों का जोड़ 180 होता है, ये और ये और या ये और ये या ये और ये। इस तरह से कंसेक्यूटिव एंगल का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। पाँचवा इसका प्रॉपर्टीज हो जाएगा, इच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम separates into two congruent triangles। देखिए जैसे इसका जो ये डायगोनल है, इसका ये डायगोनल, अगर एक डायगोनल की बात करें तो ये और ये दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देता है। या फिर इस डायगोनल की बात करें तो ये और ये ट्रायंगल को दो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देता है। इस तरह से इसके डायगोनल क्या करते हैं? दो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। जिसका पांचवा प्रॉपर्टीज यही था कि ईच डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम सेपरेट इनटू टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए अब इसका छठा लास्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। 6 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका लास्ट प्रॉपर्टीज था सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 360। कहने का तात्पर्य कि ये इसका जो ये इंटीरियर अंदरूनी इसके जो चारों एंगल होंगे 1 2 3 4 चारों का जोड़ 360 डिग्री के बराबर होगा। चलिए अब इसके कुछ फार्मूला से रिलेटेड बातें हो जाए। तब आ जाता है फार्मूला, जिसको हिंदी में कहते हैं सूत्र। इससे रिलेटेड क्या क्या हमको फार्मूला हमारे इस ज्योमेट्री मेंसुरेशन में यूज होता है। तो पहला हम जैसे पहले बता चुके हैं कि पेरीमीटर में आप सिंपली सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे, तो सम ऑफ ऑल साइड, जरा हम इसके फिगर को फिर से एक बार कंस्ट्रक्ट कर दें। तो देखिए जैसे मैंने लिखा A B C D, चूँकि इसका ये अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ होता है। इसी तरह से ये और ये साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगे। अगर हम इसको मानते हैं कि ये है तो ये भी क्या हो जाएगा A, ये क्या है B, तो ये भी क्या हो जाएगा B। इस तरह सम ऑफ ऑल साइड्स इसका क्या है? पेरीमीटर होता है। इस पेरीमीटर का जब फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो देखिए कैसे बन जाता है। हो जाएगा A प्लस B प्लस A प्लस B होगा, तो AA 2A प्लस 2B। इसका सेम फार्मूला हो गया, 2 कॉमन ले ले तो A प्लस B। ये बिल्कुल किसके जैसा इसका पेरीमीटर हो जाता है? ए रेक्टेंगल के अनुसार इसका फार्मूला हो जाता है। जिसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड। इस तरह से इसका ये फार्मूला भी होता है पेरीमीटर का। अब आ जाती है इसके एरिया से। तो एरिया से रिलेटेड कुछ बात और बताना जरूरी है, जानना जरूरी है। एरिया देखिए, जैसे एक एरिया हम एक पैरेललोग्राम बना दिए। अब इसमें हम क्या करना है, इसके जैसे इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू अल्टीट्यूड। इसको शॉर्ट में कहते हैं बी इंटू एच भी कहते हैं इसे हम लोग शॉर्ट में, बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब ये बेस इंटू अल्टीट्यूड इसको थोड़ा सा समझ लीजिए फिगर में। जैसे देखिए एक होता है, इसका हम अल्टीट्यूड बना रहे हैं, एक अल्टीट्यूड हुआ, ये इसके लिए एच कहलाएगा, और इस अल्टीट्यूड के लिए इसका ये बेस कहलाएगा। इस तरह से इसका एरिया निकालना होगा। अगर ये अल्टीट्यूड है तो ये हो जाएगा बी इंटू एच। फिर अगर हम दूसरा अगर अल्टीट्यूड बनाए, देखिए जैसे हम इस फिगर को ऐसे घुमा दें तो ये अल्टीट्यूड मेरा अगर इस वर्टेक्स से बनाएंगे तो ये अल्टीट्यूड मेरा ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा। इस अल्टीट्यूड के लिए बेस ये हो जाएगा, तो इसका ये एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। इसके लिए हो जाएगा ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट।
जरा इसको हम और देखिए, दूसरा एक और अल्टीट्यूड बनाया तो देखिए इसमें कितने अल्टीट्यूड बना सकते हैं, इसमें कितने अल्टीट्यूड बनाए जा सकते हैं 4। अगर यहाँ से हम बनाए एक अल्टीट्यूड तो ये अल्टीट्यूड मेरा यहाँ आ जाएगा, तो इसके लिए अब ये बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट, ये और ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा। फिर अब इससे अगर अल्टीट्यूड बना है यहाँ, तो इसके लिए ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा इसका ये एरिया निकालने के लिए मुझे हम लोग को ये दोनों यूज करना पड़ेगा। इस तरह से बेस और हाइट चेंज करने से उसका बेस भी बदल जाता है, बस यही ध्यान देना है, उसके हिसाब से आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं बेस इंटू हाइट पे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाइक और कमेंट कर देंगे। थैंक यू।